दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो ही बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और हिस्ट्री के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है 1857 के विद्रोह को धर्म युद्ध की संख्या किसने प्रदान की है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो 1857 का विद्रोह हुआ था, यहाँ पे आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह को धर्म युद्ध की संख्या किसने प्रदान की है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है शस्त्र अधिनियम के बारे में आप क्या जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो शस्त्र अधिनियम है, यहाँ पे आपको बताना है कि शस्त्र अधिनियम के बारे में आप क्या जानते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है रौलट एक्ट का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रौलट एक्ट है, यहाँ पे आपको रौलट एक्ट का उल्लेख करना है, यानी कि रौलट एक्ट के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है दांडी मार्च पर टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो दांडी मार्च है, यहाँ पे आपको दांडी मार्च पर टिप्पणी लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है एओ ह्यूम का कांग्रेस के प्रति योगदान क्या था। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो एओ ह्यूम है, यहाँ पे आपको बताना है कि एओ ह्यूम का कांग्रेस के प्रति योगदान क्या था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रमुख उदारवादी नेताओं के नाम लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो उदारवादी नेता थे, यहाँ पे आपको प्रमुख उदारवादी नेताओं के नाम लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है प्रमुख उग्रवादी नेताओं के नाम लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रमुख उग्रवादी नेता थे, यहाँ पे आपको उग्रवादी नेताओं के नाम लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और कहाँ हुई। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो स्वदेशी आंदोलन है, यहाँ पे आपको बताना है कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई और कहाँ हुई। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो होम रूल लीग है, यहाँ पे आपको बताना है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है होम रूल आंदोलन का महत्व बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो होम रूल आंदोलन है, यहाँ पे आपको होम रूल आंदोलन का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है अलीगढ़ आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अलीगढ़ आंदोलन है, यहाँ पे आपको अलीगढ़ आंदोलन पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो चौरी चौरा कांड हुआ था, यहाँ पे आपको बताना है कि चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है 1857 ईस्वी की क्रांति का स्वरूप क्या था। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो 1857 में क्रांति हुई थी, यहाँ पे आपको 1857 ईस्वी क्रांति का स्वरूप बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राष्ट्रवाद है, यहाँ पे आपको भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों के बारे में बताना है और उसकी विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है गांधी जी के राजनीतिक विचार बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो महात्मा गांधी है, यहाँ पे आपको महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में एओ ह्यूम की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो एओ ह्यूम है, यहाँ पे आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में एओ ह्यूम के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है अंग्रेजों की निरंकुश नीतियों ने उग्रवादी आंदोलन में किस प्रकार योग दिया। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अंग्रेजों की निरंकुश नीति है, यहाँ पे आपको बताना है कि अंग्रेजों की निरंकुश नीतियों ने उग्रवादी आंदोलन में किस प्रकार योग दिया। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है उग्रवाद तथा उदारवाद में अंतर बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो उग्रवाद है और जो उदारवाद है इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको दोनों में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है स्वदेशी आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम क्या थे। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो स्वदेशी आंदोलन है उसके मुख्य कार्यक्रम क्या थे, यहाँ पे आपको स्वदेशी आंदोलन के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन कह रहा है सन 1928 ईस्वी में जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में क्या शर्तें रखी। आठवां क्वेश्चन कह रहा है सन 1928 ईस्वी में जो जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में शर्त रखी थी, यहाँ पे आपको नेहरू रिपोर्ट के विरोध में रखी गई शर्तों के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन का उल्लेख कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो मुस्लिम लीग है, यहाँ पे आपको मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन के बारे में उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है होम रूल आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो होम रूल आंदोलन है, यहाँ पे आपको होम रूल आंदोलन पर संक्षिप्त निबंध लिखना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो 1857 ईस्वी में विद्रोह हुआ था, यहाँ पे आपको 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बारे में बताना है और उसके प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में
गांधी जी के योगदान की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है उसमें गांधी जी का क्या योगदान है। यहाँ पे आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के योगदानों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सुरेंद्र नाथ बनर्जी एओ ह्यूम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं और जो एओ ह्यूम है, यहाँ पे आपको इन दोनों के बारे में टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय रणनीति में नरम दल और गरम दल की नीति और कार्य पद्धति की तुलना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय रणनीति है उसमें जो नरम दल और गरम दल होता है इन दोनों में क्या अंतर होता है। यहाँ पे आपको नरम दल और गरम दल के बारे में आपको बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है स्वदेशी आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो स्वदेशी आंदोलन है, यहाँ पे आपको स्वदेशी आंदोलन पर निबंध लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय तथा विकास की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मुस्लिम सांप्रदायिकता है, यहाँ पे आपको भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय के बारे में बताना है और उसके विकास की विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है मुस्लिम लीग पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मुस्लिम लीग है, यहाँ पे आपको मुस्लिम लीग पर संक्षिप्त निबंध लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है कांग्रेस लीग समझौते या लखनऊ समझौते पर टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कांग्रेस लीग है, यहाँ पे आपको सबसे पहले कांग्रेस लीग समझौते के बारे में बताना है या फिर आपको लखनऊ समझौते पर टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है सन 1920 में कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए गए असहयोग आंदोलन का विवरण दीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो कांग्रेस है, यहाँ पे आपको सन 1920 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए गए असहयोग आंदोलन का विवरण देना है, उसके बारे में आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया था। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है सूरत विभाजन पर टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो सूरत विभाजन है, यहाँ पे आपको सूरत विभाजन पर टिप्पणी लिखना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।